विधानसभा निर्वाचन 2023 मतदान दिवस की गतिविधियां और ये मतदान दल के प्रशिक्षण का भाग 2 है। ये वीडियो आप सभी की मदद के लिए है। जिले स्तर पर आधिकारिक प्रशिक्षण में बताए गए निर्देश और ईसीआई से जारी गाइडलाइंस ही अंतिम होंगी। प्रशिक्षण भाग 1 में आपने देखा कैसे मतदान के पूर्व तैयारी करेंगे। सरल प्रक्रिया, सुगम मतदान। मतदान दिवस में पहली गतिविधि होती है मॉक पोल की। और मॉक पोल की तैयारी कैसे करेंगे, आइए हम जानते हैं। मॉक पोल मतदान के निर्धारित समय से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ किया जाता है। मतदान अभिकर्ताओं को पूर्व से इसकी सूचना दी जाना अनिवार्य है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता होना चाहिए। यदि मतदान अभिकर्ता समय पर नहीं आते हैं तो 15 मिनट पीठासीन अधिकारी इंतजार करेंगे। तत्पश्चात एक मतदान अभिकर्ता के होने पर या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित न होने पर भी मॉक पोल की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। ईवीएम और वीवीपैट कनेक्शन के समय कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ होना अनिवार्य है। मतदान प्रकोष्ठ में बैलेट यूनिट को राइट साइड में और वीवीपैट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट केबल कनेक्ट करते समय प्लग एवं सॉकेट के कलर कोड लाल से लाल और काले से काला मिलाने का ध्यान रखना है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। एक से अधिक बैलेट यूनिट होने पर पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे। चित्र में आपने देखा वीवीपैट, इसके बगल में पहली बैलेट यूनिट। अगर आप एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग कर रहे हैं तो बैलेट यूनिट 1 के आगे बैलेट यूनिट 2 आ जाएगी। और अगर आप 2 से अधिक बैलेट यूनिट का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से संरचना होगी। पहले वीवीपैट, फिर बैलेट यूनिट 1, फिर बैलेट यूनिट 2 और फिर बैलेट यूनिट 3। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर रखा जाएगा। बैलेट यूनिट की केबल को वीवीपैट से तथा वीवीपैट की केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। केबल जोड़ते समय रंग संयोजन लाल और काला रंग का ध्यान रखा जाए। सभी कनेक्शन होने के बाद वीवीपैट के पीछे की काले कलर के पेपर नॉब को सीधे यानी वर्टिकल वर्किंग मोड में करें। इसको भी आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे। जब सारी मशीन आपस में जुड़ जाएं, उसके बाद सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। वीयू सीयू के नंबर तथा सीयू एवं वीवीपैट की बैटरी की स्थिति सीयू के डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगी, जिससे वीयू यानी बैलेट यूनिट एवं सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की मशीनों के नंबर मिलान कर चेक कर लें। सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट के उपरांत मशीन ठीक होने पर सीयू पर ईवीएम इज रेडी प्रदर्शित होगा तथा सीयू का पावर लैंप, बीयू का रेडी लैंप एवं वीवीपैट का पावर एलईडी हरा हो जाएगा। वास्तविक समय और कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय में कोई अंतर है तो उसे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग 1 में दर्ज करें। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर प्रदर्शित करेंगे कि कुल मत तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में मत 0 है। यदि इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है तो सीआरसी यानी क्लोज रिजल्ट और क्लियर करेंगे। एक मतदान अधिकारी समस्त मतदान अभिकर्ताओं के साथ मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा। यह मतदान अधिकारी डाले गए मतों का रिकॉर्ड रखेगा। मॉक पोल मतदान अभिकर्ता के साथ करते हुए कम से कम 50 मत डालना अनिवार्य है। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 मत डालना अनिवार्य है। इसके साथ साथ डाले गए मतों का रिकॉर्ड भी रखना है। मॉक पोल हो जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा क्लोज बटन दबाया जाएगा और कुल मत देखे जाएंगे। बीयू यानी बैलेट यूनिट के रिजल्ट बटन प्रेस कर प्रत्येक प्रत्याशी को कितने वोट प्राप्त हुए क्रमशः बीयू पर प्रदर्शित होंगे। इसके बाद मॉक पोल का रिजल्ट देखें और रिकॉर्ड से मिलान भी करना है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से
सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट स्लिप सहित सभी मॉक पोल स्लिप निकालें और उनको मिलान करें। समस्त वीवीपैट मॉक पोल को वीवीपैट स्लिप के पीछे मॉक पोल स्लिप की रबड़ स्टैंप लगाकर काले लिफाफे में गुलाबी पेपर सील से सील बंद करें। मॉक पोल पश्चात रिकॉर्ड से मिलान हो जाने के बाद क्लियर बटन दबाकर सीयू में दर्ज हुए सभी मतों को क्लियर किया जाए। सीयू का टोटल बटन दबाकर टोटल वोट 0 हैं इस बात की संतुष्टि मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष की जाए कि मशीन में कोई वोट दर्ज नहीं है। तत्पश्चात सीयू को ऑफ कर दिया जाएगा तथा वीवीपैट का पेपर कंपार्टमेंट बॉक्स को खाली होने की पुष्टि मतदान अभिकर्ताओं को दिखाते हुए की जाए। मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करें तथा मतदान अभिकर्ताओं व मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाएं। मॉक पोल के बाद सीयू को क्लियर कर मॉक पोल डेटा क्लियर कर दिया गया है तथा वीवीपैट की समस्त मॉक पोल पर्चियां ड्रॉप बॉक्स से हटा दी गई हैं, यह सुनिश्चित करना समस्त मतदान अधिकारियों की जवाबदारी है। वास्तविक मतदान यानी एक्चुअल पोल की कार्यवाही करना। मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट खंड को ग्रीन पेपर सील स्पेशल टैग से सील करेंगे। ग्रीन पेपर सील कैसे लगाएंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करना। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मॉक पोल स्लिप नहीं हो, यह सुनिश्चित कर खाली ड्रॉप बॉक्स मतदान अभिकर्ताओं को बताकर एड्रेस टैग व धागे से सील कर दें। मतदान का प्रारंभ कराना। मतदान नियत समय पर प्रारंभ होना चाहिए। मतदान प्रारंभ करने से पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता को बनाए रखने संबंधी उनके कर्तव्य और उसके उल्लंघन की दशा में अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत दंड का प्रावधान को स्पष्ट करेंगे। अमिट शाही को सावधानी पूर्वक रखेंगे। निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे। अनुपूरकों में कोई विलोपन है तो नामावली की मूल प्रति से संबंधित निर्वाचक के बॉक्स में डिलीटेड शब्द लिखे हैं। यह दिखाएंगे कि प्रारूप 17 का मतदान रजिस्टर में किसी निर्वाचक से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। पहले मतदाता की एंट्री के पूर्व एंट्री करेंगे कि मैंने सीयू में 0 एंट्री देखी है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी अनुलग्नक 6 के भाग 1 में विहित घोषणाएं पढ़कर सुनाएंगे और अपने हस्ताक्षर कर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे। पुरुष व महिला मतदाताओं हेतु अलग अलग लाइनें हों। वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अलग से लाइन लगाकर प्राथमिकता दी जाए। एक पुरुष मतदाता के प्रवेश के बाद 2 महिला मतदाता को प्रवेश दिया जाए। व्हीलचेयर मतदान केंद्र के अंदर आने की सुविधा हो। मूक व बधिर मतदाताओं को अन्य असक्षम मतदाताओं की तरह विशेष सुविधा दी जाए। मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति किन किन को होगी वो भी जान लेते हैं। प्रवेश की अनुमति मतदाता को होगी, मतदान अधिकारी को होगी,
अभ्यर्थी या उसका निर्वाचित अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता। लेकिन एक समय में एक ही अभ्यर्थी का एक ही अभिकर्ता मतदान केंद्र में रह सकता है। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे प्राधिकार पत्र के साथ मीडियाकर्मी, ड्यूटी पे लोक सेवक, मतदाता के साथ गोद में बच्चा, नेत्रहीन या अशक्त मतदाता का सहयोगी, बीएलओ या ऐसे लोग जिन्हें अपने मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान हेतु या आपसी सहायता हेतु अनुमति प्रदान की है। मतदाता बारी बारी से मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे। मतदाता सर्वप्रथम प्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास जाएंगे। मतदान अधिकारी 1 मतदाता सूची का चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। यह मतदाता के पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदाता की पहचान मतदाता फोटो परिचय पत्र या आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से किसी वैकल्पिक पहचान पत्र से करेगा। मतदाता से उसका नाम पूछकर चिन्हित प्रति में उसकी प्रविष्टि कर जोर से उच्चारण करेगा। मतदाता की पहचान होने पर लाल स्याही से विकर्ण क्रॉस करेगा। महिला मतदाता होने पर नंबर पर गोल घेरा भी लगाएगा और अन्य मतदाता होने पर स्टार लगाएगा। पुरुष व महिला मतदाता की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है या डिलीटेड है तो उसे मतदान नहीं करने देगा, चाहे उसके पास एपिक हो। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सत्यापित होने और कोई चुनौती नहीं होने पर मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही का निशान इस प्रकार लगाएगा कि त्वचा और नाखून की जड़ के बीच फैल जाए और स्पष्ट रूप से दिखे। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का में मतदाता की प्रविष्टि कर पूर्ण हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेगा। प्रारूप 17 का की कॉलम 3 में पहचान पत्र का नाम व पहचान पत्र के क्रमांक के अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे, परंतु इपिक होने पर सिर्फ ईपी लिख देगा। तत्पश्चात मतदाता पर्ची जारी करेगा व उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाने को कहेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदान पर्ची के क्रम संख्या अनुसार ही मतदाता से मतदान पर्ची लेगा, अमिट शाही का निशान देखेगा और उसे मतदान प्रकोष्ठ की ओर जाने को कहेगा। मतदाता के मतदान प्रकोष्ठ में जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट बटन दबाकर मत जारी करेगा और मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने के नीले बटन को दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करेगा। वीवीपैट में एक छोटी सी पर्ची मुद्रित होगी जिस पर अभ्यर्थी का सरल क्रमांक, नाम और चिन्ह होगा जिसे मत दिया गया है। यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देगी, फिर स्वतः कटकर ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। पर्ची गिरने पर ही मतदान पूर्ण होगा तथा बीप की ध्वनि सुनाई देकर बिजी लैंप की लाल बत्ती बंद हो जाएगी। मतदान की समाप्ति के संबंध में जो निर्देश हैं वो भी देख लीजिए। मतदान नियत समय पर बंद कर दिया जाना चाहिए, परंतु समाप्ति के नियत समय पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस हेतु मतदान समाप्ति के नियत समय की कुछ मिनट पूर्व घोषणा करें कि मतदान का समय समाप्त होने वाला है। जिन्हें भी मतदान करना है लाइन में लगें। मतदान समाप्ति के नियत समय पर मतदान केंद्र की सीमा में प्रवेशरत समस्त मतदाताओं को लाइन में लगाकर अंत से अपने हस्ताक्षर युक्त क्रमांकित पर्चियों का वितरण करें। ऐसे समस्त मतदाताओं को मतदान करने दें। लाइन में खड़े समस्त मतदाताओं द्वारा मतदान करने के उपरांत मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करें और इसके पश्चात मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में क्लोज बटन दबाकर मतदान मशीन बंद करें। मतदान की समाप्ति पर मतदान समाप्ति की तिथि व समय जो कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित हो रहा है डायरी में नोट करें। मतदान रजिस्टर 17 का की अंतिम प्रविष्टि के बाद लाइन खींचें, लिखें 17 का के अंतिम प्रविष्टि क्रमांक और जितने वोट पड़े हैं उसका नंबर लिखें, हस्ताक्षर करें और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएं। वीवीपैट को ट्रांसपोर्ट मोड पर करें और वीवीपैट की बैटरी को निकालें। अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करें। मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 3 पूर्ण करें तथा मतदान अभिकर्ताओं को अभिलिखित मतों के लेखे की कॉपी देकर
हस्ताक्षर प्राप्त करें। आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए 16 बिंदुओं के महत्वपूर्ण प्रपत्र को पूर्ण करें। सुनिश्चित करें कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर दिया गया है। तीनों यूनिट अपने बॉक्स में रखे हैं। बॉक्स के दोनों तरफ के छिद्र पर धागे की सहायता से एड्रेस टैग बांधकर सील करें। मतदान अभिकर्ताओं की अपनी मोहर लगाने दें। पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 4 में मतदान मशीन को मोहर बंद करने की घोषणा करें, अपने हस्ताक्षर करें तथा मोहर लगाने या मोहर नहीं लगाने वाले मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें। अन्य समस्त प्रपत्र तैयार कर निर्देशानुसार सील करें। इसके आगे का अगला वीडियो आप भाग 3 में देख सकते हैं।